दहेज न देने पर एक और बेटी दरिंदगी का शिकार हो गई। जहां उधमपुर में दहेज के लिए एक शख्स ने अपनी पत्नी को बेरहमी से पीटा। घटना का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें महिला दर्द से करहाती हुई नजर आई। आरोप है कि आरोपी पति आजम अली ने 10 लाख रुपए नकद और एक कार की मांग की थी। ये रिपोर्ट देखिए। उधमपुर जिले के मल्हार इलाके में रहने वाली रवीना बेगम के साथ दहेज को लेकर मारपीट की गई। आरोप है कि उसके पति आजम अली ने 10 लाख रुपए और एक कार की मांग की, जो पूरी न होने पर उसने रवीना के साथ मारपीट। शादी को 6 साल हो चुके हैं। मारपीट में रवीना को गंभीर चोटें आईं और उसके इलाज के लिए जीएमसी उधमपुर में भर्ती कराया गया। इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें आरोपी अपनी पत्नी को मारते हुए नजर आ रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि महिला के साथ हाथापाई हो रही है। उसे घर के बाहर तक घसीटा गया। पीड़िता के कमर, चेहरे और शरीर पर कई जगह जख्म के निशान हैं। वीडियो सामने आने के बाद मामला सुर्खियों में आ गया है। महिला के परिवार ने आरोपी के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और मारपीट की शिकायत पुलिस में दी है। रहमल पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसके खिलाफ FIR नंबर 121/225 दर्ज की गई। पुलिस ने बताया कि आजम अली नाम का ये शख्स रवीना का पति है और गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की जा रही है। पीड़िता का इस समय GMC उधमपुर में इलाज चल रहा है। डॉक्टरों का कहना है कि महिला की हालत फिलहाल स्थिर है, लेकिन उसे चोटें गहरी आई हैं। महिला के पिता ने बताया कि शादी के बाद से ही उनकी बेटी को दहेज के लिए परेशान किया जा रहा है, लेकिन अब मामला मारपीट तक पहुंच गया है। परिवार ने आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी आजम अली सेना से जुड़ा हुआ है। हालांकि इस बात की पुष्टि सेना की ओर से अभी नहीं की गई। पुलिस का कहना है कि इस मामले में जांच जारी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जा रही है। भारत में दहेज लेना और इसके लिए उत्पीड़न करना अपराध है। IPC की धारा 498A के तहत ऐसे मामलों में सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद कई जगहों से इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। उधमपुर का ये मामला एक बार फिर दहेज जैसी सामाजिक बुराई पर सवाल खड़े करता है। उधमपुर की इस घटना के बाद एक बार फिर दहेज प्रथा पर चर्चा शुरू हो गई है। पुलिस की कार्रवाई जारी है और पीड़िता का इलाज चल रहा है। परिवार को न्याय की उम्मीद है और समाज को भी इस तरह के मामलों को गंभीरता से लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।